नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12th के डाटा एंट्री का TMS सॉल्व, जो कि सेशन 2024-25 का है और इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम में अगर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के आपको TMA चाहिए वो भी जरूर कमेंट करिएगा। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं TMA से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ टिप्स, जिनको जानने के बाद आप TMA में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ TMA आपका कितने मार्क्स का होता है। तो TMA जो होता है, वैसे तो आपको क्वेश्चन पेपर में आपको TMA का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको 20 मार्क्स का ये दे रखा होगा, लेकिन एक्चुअल में 20 का नहीं होता, इसको 8 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब 8 में क्यों कन्वर्ट किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। TMA जो होता है वो थ्योरी का 20% होता है, और डाटा एंट्री का थ्योरी एग्जाम होता है 40 मार्क्स का। तो इसका अगर हम 20% निकालें तो वो बन जाते हैं 8 मार्क्स, और इस 40 को कन्वर्ट कर दिया जाता है 32 में। फिर ये 32 और 8 को दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, और उसके मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में मिलते हैं उसमें से। अब बात करते हैं TMA सबमिशन की लास्ट डेट की, और कहाँ पे सबमिट होगा। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ स्टडी सेंटर होते हैं, वो जो है चार्जेस ले देते हैं स्टूडेंट से। उनको पता नहीं होता है ना इसके बारे में स्टूडेंट्स को, और वो पे कर देते हैं TMA की फीस। तो TMA की सबमिट करने की कोई भी फीस वगैरह नहीं होती है। TMA आप खुद भी अपलोड कर सकते हो, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा किस टाइप से जो है आप TMA अपलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं TMA बनाने की और TMA डाउनलोड करने की। तो TMA डाउनलोड कैसे करना है और कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाइए। अगर नहीं देखिए तो उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको 100% मार्क्स TMA में लाने के पूरी पूरी टिप्स दी गई है कि किस तरीके से आप TMA बनाएंगे तो आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन तो आपका एक्यूरेट होना ही चाहिए, साथ ही साथ कुछ और चीजें भी जिनको ध्यान में रखने के बाद आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो उन चीजों को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स दे दूंगा कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो TMA बनाने के लिए आपको A4 साइज की शीट लेनी है, और ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है सिर्फ आपको, उसके अलावा किसी और पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहे तो कलर्स वगैरह का इस्तेमाल करके इसको डेकोरेट वगैरह कर सकते हैं। बात करें लास्ट डेट की, तो जो अप्रैल में स्टूडेंट देंगे एग्जाम, उनके लिए 31 जनवरी जो है लास्ट डेट होती है। बाकी कभी कभी जो है ये डेट एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन आपको एक्सटेंड डेट के लिए नहीं बैठना है। अगर आप उसके भरोसे बैठे हुए हैं और सबमिट नहीं कर पाए तो 1500 प्लस, सॉरी ये फीस भी बढ़ गई है आपकी, 1600 हो गई है, जो कि प्लस में 50 ये एक्स्ट्रा फीस लगती है आपकी TMA सबमिट करने की। तो इससे बचना है तो 31 जनवरी से पहले पहले अपने TMA सबमिट कर दीजिएगा। TMA सबमिशन जो है आपका फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और एग्जाम फीस की बात करें तो आपको बस एक एग्जाम फीस देनी है, और किसी टाइप की कोई भी फीस वगैरह नहीं देनी है। एग्जाम फीस आपकी नवंबर में जाएगी, नवंबर एंड तक जाएगी। और अक्टूबर वाले स्टूडेंट की बात करी जाए तो अक्टूबर वाले स्टूडेंट के लिए जून में सबमिशन स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून, और 31 जुलाई जो है उनके लिए लास्ट डेट रहती है। एग्जाम फीस की बात करें तो वो भी आपकी जून एंड तक जाती है, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स थी जो मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट डेट्स है। बाकी अगर आपको इस TMA का सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हैंड रिटन TMA, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं बचता है TMA बनाने का और पढ़ने वढ़ने का, तो वो जो है डायरेक्टली हमसे हैंड रिटन TMA हमसे परचेज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप TMA परचेज करना चाहते हैं हैंड रिटन तो वो भी परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2 मार्क्स का है। अब इसमें क्या बोला गया है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। 40 to 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट इसका हमने करा है, सुनिधि इज एंटरिंग द डाटा इन अ स्प्रेडशीट। सुनिधि ने एंटर किया डाटा एक स्प्रेडशीट में। शी वांट्स टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द डेट एंड टाइम, हेल्प हर विद द स्टेप्स टू चेंज द डेट एंड टाइम इन अ सेल। तो अब आपको यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन
इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका भी हमने फर्स्ट पार्ट ही करा है। Aman saved a document application on his computer. He wants to take the print of the document, but he is not able to find the document. List the various steps to search for a file or a folder to help Aman. ठीक है, तो आपसे स्टेप्स पूछे गए हैं फाइल या फोल्डर को सर्च करने के, तो नीचे आपको स्टेप्स दिए गए हैं, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। इसका हमने करा है सेकंड पार्ट, क्योंकि वो ज्यादा इजी था, क्योंकि शॉर्टकट कीज लिखना है, छोटा आंसर रहेगा, टाइम बचेगा आपका। तो इसके अंदर 4 शॉर्टकट कीज पूछी गई है, वो चारों आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 से 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट हमने करा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइपिंग स्क्रीन, डिफाइन इंसर्शन पॉइंट, माउस पॉइंटर एंड एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर विद रेफरेंस टू टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी टाइपिंग स्क्रीन की डेफिनेशन, जो कि आपको एज इट इज उतारनी है। इसके बाद आप आगे आपको इंसर्शन पॉइंट की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी, वो आपको एज इट इज उतार लेनी है। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आ जाती है आपकी माउस पॉइंटर की डेफिनेशन, जो आपसे पूछा गया था माउस पॉइंटर के बारे में। उसके बाद आपका लास्ट आ जाता है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर, यानी थर्ड पॉइंट। तो ये बिल्कुल एज इट इज आपको उतार लेना, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। हेडिंग वगैरह आप ब्लैक पेन से बना सकते हैं या ब्लू पेन से लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा, या स्केच कलर वगैरह का आप यूज कर सकते हैं। और टीए में जब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, उसके बाद मैं आपको फ्रंट पेज के बारे में बता दूंगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 100 to 150 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट हमने इसका करा हुआ है, हिना वांट्स टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन हर कंप्यूटर, हेल्प हर टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड इट state the steps to do so, but she made a mistake in installing the software and now she wants to remove the installed software. List the steps to install the software. ठीक है, तो पहले आपको इंस्टॉल करने के लिए बताना है, फिर बोला हुआ है कि उसने गलती से गलत इंस्टॉल कर दिया है, फिर उसको अनइंस्टॉल करने के लिए भी बताना है। तो सबसे पहले हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए स्टेप्स बताए, यहाँ पे आपको स्टेप्स दिए गए हैं इंस्टॉल करने के लिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था फ्रंट पेज के बारे में, तो अगर आप खुद का हाथ से लिख के अपना फ्रंट पेज बनाना चाहते हो तो उस पर 4 चीजें जरूर लिखिएगा। उसमें 4 चीजें ये हैं, आपका नाम, आपका सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड, आपकी क्लास और आपका आपका नेम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर और सब्जेक्ट। ये 4 चीजें आपको जरूर मेंशन करनी है, सब्जेक्ट कोड के साथ मेंशन करना है, और सब्जेक्ट जब भी आप मेंशन करेंगे तो ये सारी चीजें जो है 4 चीजें जो है आपको जरूर लिखनी है। उसके अलावा बाकी एडिशनल चीजें जो भी आप डालना चाहते हो, सपोज जैसे कि क्लास हो गया, मीडियम हो गया, ये सारी चीजें आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। प्रिपेयर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इन अबाउट 500 वर्ड्स। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम 10th क्लास की डाटा एंट्री के टीएमए वाला ही है, बस फर्क इतना है, इसमें राधा दिया गया है, उसमें जेम्स दिया गया है, और ये इसमें फर्स्ट पार्ट है, उसमें वो सेकेंड पार्ट है। तो जैसे इसमें दे रखा है सेम टू सेम एज इट इज आपको उतार लेना है। मैं स्क्रॉल करूंगा, क्योंकि देखो वैसे तो डाटा एंट्री का जो सब्जेक्ट है वो 10th और 12th में दोनों ही सेम है, बस एक चैप्टर का फर्क है और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, और सिलेबस में भी पूरा का पूरा सेम है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, एक चैप्टर जो है उसमें चेंज है। ठीक है, तो अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है, आप इसमें देखोगे 3 पार्ट दे रखे हैं, ए बी सी। तो अब इन तीनों पार्ट का आंसर जो है मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। थोड़ा सा हमने ज्यादा एक्सप्लेन करके डाल रखा है, क्योंकि हमसे वर्ड लिमिट कितनी बोल रखी है, 500 के आसपास जो है आपका आंसर होना चाहिए, 500 वर्ड्स के आसपास। तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको आंसर दिख रहा होगा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट जो है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, यहाँ से आपको उसका स्टेप्स वगैरह दिखने लग गए होंगे। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊंगा और आपको देखते जाना है। और वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही सॉल्यूशन हम आपके लिए और भी लेकर आएंगे। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक करने से आपका भी कुछ जाएगा नहीं, हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन बस सिर्फ
हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और भी लेकर आते रहें। और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो हेल्पफुल कमेंट जरूर करिएगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं आपके लिए वीडियो लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए भी बेनिफिट है कि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी, अपडेट्स आएंगी, उससे आप नोटिफाई होते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का आपको टीएमएच चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून विद एडू सेंटर दिल्ली।